घाटी सभ्यता। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नागरीय सभ्यता थी। खुदाई में मिली हुई चीजों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच बहुत विकसित थी। उन्होंने पक्के मकानों में रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम दिया गया है। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले पाकिस्तान में हड़प्पा नामक जगह पर हुई थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। हड़प्पा सभ्यता भारत में लगभग 13 लाख किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में पाकिस्तान तक फैली हुई है। यह सभ्यता राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में भी विस्तृत है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जरूरी जगह। हड़प्पा, यह जगह आज के पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ सबसे पहले कार्य किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में अंग्रेज पर्यटक ने हड़प्पा के टीले के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम सिहानी के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एज का नाम दिया था। हड़प्पा से एक विशाल आर्तगार के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुए तमाम संरचनाओं में से दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यह पाकिस्तान में सिंधु के लरकाना जिले में स्थित है। यह जगह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल पर कार्य 1922 ईस्वी में श्री रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। इस स्थल से हमें बहुत सी चीजें मिली। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यहाँ पर सड़कें ग्रिड में बनी हुई थी। यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल है। यहाँ से प्राप्त हुई प्रमुख चीजें अवशेष में शामिल हैं: कांसे की मूर्तियाँ, मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति, सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला पुजारी और भी कई सारी चीजें। चंदारो। चंदारो आज के समय में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कार्य 1935 ईस्वी में शुरू करा गया था। यहाँ पर शहरीकरण था कि इस जगह से अलग बीट, टूल, सील्स मिले थे। इस पर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चंदारो में बीट का निर्माण होता होगा, इसलिए इस जगह को सिंधु घाटी सभ्यता का मेन सेंटर माना जाता है। चंदारो सिंधु घाटी सभ्यता की एक ऐसी जगह है जहां से हमें केव ब्रिक मिली थी। कालीबंगा जगह आज के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह एशियन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस जगह की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा नामक जगह से हमें जुते हुए खेत, एक साथ 2 फसलों की बुनाई, कूड़ी के अंग मिले हैं। यहाँ से जल निकास प्राणी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लोथल। लोथल आज के गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह जगह खंबात की खाड़ी के अत्यंत निकट है। इस जगह की खोज 1957 ईस्वी में श्री SR राव ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल लोथल में एक विशाल गोदी बाड़ा मिला है। धोलावीरा। धोलावीरा आज के गुजरात के कच्छ जिले की भजाऊ तहसील में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की मानहर व मानसर नदी के पास स्थित है। धोलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल के विपरीत नगर का भीषण 3 हिस्सों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना। वहाँ की जो सड़कें जो थीं वो राइट एंगल पर कट करती थी। ज्यादातर सड़कें ग्रिड पैटर्न से बनाई गई थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ड्रेनिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उन्होंने उस समय के दौरान अपने शहरों में ड्रेनिंग सिस्टम फैला रखा था। वहाँ के जो घर जो थे वो पकी हुई ईंटों से बनते थे। ज्यादातर घरों में रसोई और स्नान घर मिलता ही मिलता था। जो शहर जो थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, पहला अपर टाउन, दूसरा लोअर टाउन। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार समाज 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा था। पहला स्कॉलर, दूसरा वॉरियर, थर्ड वर्कर और फोर्थ ट्रेडर। वहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके का खाना खाते थे। वहाँ के लोग ऊनी और सूती दोनों तरीके के कपड़े पहनते थे। आदमी और औरत दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शांति बहुत पसंद थी। ये लोग अलग अलग फसलें जैसे जौ, चावल, गेहूँ, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खरबूज का यूज करते थे। इस दौरान वहाँ की आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके के ट्रेडिंग सिस्टम थे। सुमेरियन सभ्यता से पता चलता है कि विदेशों में सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारियों को महुआ के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई, इसके बारे में अलग अलग बातें हैं। उनमें से कई बातें स्वीकार नहीं किए जा सकती, क्योंकि यह सब अनुमान के आधार पर दिए गए हैं।
विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने का कारण आर्य आक्रमण को माना था, लेकिन अलग शोधों के आधार पर अब इस बात का खंडन किया जा चुका है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्य के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को भेद नहीं माना जा सकता। इसके अलावा अलग विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा का कारण दिया है। साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता कि आखिर इसका पतन कैसे हुआ होगा। इसके अलावा इस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। ऐसे में जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ नहीं ली जाती, तब तक इसके अनसुलझे सवालों का कोई भी स्पष्ट उत्तर देना जल्दबाजी होगी।